नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रियंक माठिया भारतीय, प्रवक्ता मध्य प्रदेश एवं इंदौर लोकसभा प्रभारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आज 8 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 8 अगस्त का दिन भारत की राजनीति में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही केंद्र बिंदु है। इसी दिन सन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक और हम सबके मार्गदर्शक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी का भी आज ही के दिन जन्मदिन होता है। पिछले साल यानी कि 8 अगस्त 2019 को अखिल भारतीय परिवार पार्टी की स्थापना की गई थी और आज यानी कि 2020 में हमारी पार्टी का 1 साल पूर्ण हुआ, पहली वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मिलकर जो सपना देखा था अखंड भारत का और भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसकी तरफ 1 साल मजबूती से बढ़ाया गया है कदम, और इन सबको मैं बधाई भी देना चाहता हूं। साथ ही मैं माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी को भी उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे स्वस्थ रहेंगे और हमारा इसी तरह से निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं 2500 पार्टियां जो कि भारत में अभी हैं, इन सब पार्टियों के होते हुए एक नए दल की आवश्यकता क्यों पड़ी और अखिल भारतीय परिवार पार्टी बाकी दलों से किस तरह से भिन्न है। तो साथियों, आज इस पहली वार्षिकी पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की मुख्य विचारधारा क्या है। ये सब आप जानते हैं कि किसी भी भारतीय के साथ हम जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग या भाषा के आधार पर या किसी और भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं सहन करते। भारत के संविधान में हमारा अक्षुण्ण विश्वास है और हम अपने नाम के आगे भारतीय शब्द लगाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.abpp.in पर हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, हमारा जो घोषणा पत्र है, वह चिन्हित है, अंकित है। आप वहां जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। हम पहला चुनाव 2024 में लोकसभा का लड़ेंगे सभी 543 सीटों पर, लेकिन उसका मैनिफेस्टो आज 2020 में पूरी तरह से क्लियर है हमारे माइंड में और हम चाहते हैं कि देश की जनता भी इससे अवगत रहे। यहाँ मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा, बहुत संक्षेप में जो 5 मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति ही हमारे जीवन का निर्धारण करती है। छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़े से बड़े फैसले, सब राजनीति पर ही निर्भर करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु रहेगा राजनीति के रिफॉर्म्स, यानी कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जो हमारा घोषणा पत्र है वह चुनावी घोषणा पत्र एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा। हम तो शुरुआत करेंगे ही और जब हम सत्ता में आएंगे तो इसके लिए कानून भी बनाया जाएगा कि सभी पार्टियां, सभी उम्मीदवार अपना जो घोषणा पत्र है उसको एक एफिडेविट के तौर पर प्रस्तुत करें और अगर वो जानबूझकर उसका पालन नहीं करेंगे, उसको अपने जो वायदे हैं वो पूरे नहीं करेंगे, तो उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से रोका जा सके। दूसरी चीज़ कि चूंकि भारत एक युवा देश है, तो हम चाहेंगे कि 65 साल की उम्र में जब हम बाकी लोगों को रिटायर कर देते हैं तो उसी तरह से राजनीतिक नेताओं को भी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर दिया जाए 65 साल की उम्र में। इससे नए लोग, नए विचार, नए थॉट्स एंड आइडियाज आ सकेंगे सिस्टम में। दूसरा जो हमारा मेजर है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। आज हम देखते हैं कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, वो हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं हैं। तो इसके लिए हम बहुत शिद्दत से काम करेंगे और हम चाहेंगे कि हर टैक्स पेयर को मुफ्त में सारी अच्छी सुविधाएं मिलें जो कि उसका प्राप्य है। तीसरा जो मेजर रिफॉर्म्स हैं जो कि हम सोच रहे हैं जो हमारे द्वारा किया जाएगा हमारी पार्टी की सरकार बनने पे, वे हैं वाणिज्य और कर से रिलेटेड। जैसे कि गुरु चाणक्य ने कहा है कि जितना ज़्यादा कर होता है उतना ही ज़्यादा प्रवृत्ति होती है इंसान की कर को बचाने की।
कर को न चुकाने की। तो हम चाहते हैं कि एक आदर्श कर प्रणाली बने जहाँ के बिजनेस को प्रोत्साहन मिले, व्यापार को प्रोत्साहन मिले, और कर की जो सीमा है वो 5% से 7% ही रखी जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दायरे में आएँ और वो ईमानदारी से अपना कर चुकाएं। और साथ ही इसकी वजह से जो बिजनेस बढ़ेगा उसमें कर की जो शॉर्टफॉल है वो बड़े आसानी से पूरी की जा सकेगी। चौथी चीज़ है वो हमारे किसान भाइयों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो चौथी और पांचवी चीज़ किसानों और जवानों के लिए है। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा उचित पारितोषिक मिले, और जवानों को अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, चाहे वो सैनिक बल हो, अर्धसैनिक बल हो या पुलिस महकमा हो, उन सभी के लिए एक गारंटी स्कीम हो, लाइफ टाइम सैलरी स्कीम हो, जिसमें कि वे अपनी ड्यूटी बड़े आराम से, बड़े किसी प्रेशर के दौरान, दबाव के दौरान न करें, बल्कि पूरा खुलकर वो देश के लिए काम कर सकें। और अगर वो अपने कार्य के दौरान शहीद हो जाते हैं तो ये देश की जिम्मेवारी है कि उनके परिवार का प्रॉपर भरण पोषण, पालन पोषण हो और वो अपनी सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। तो ये 5 मुख्य बिंदु हैं जिन पे अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में सत्ता में आने के बाद काम करेगी। हम सत्ता में कैसे आएंगे? हम कोई जन्मजात राजनीतिक नहीं हैं। हम इस देश के आम नागरिक हैं जिन्होंने अपने अपने घर को, अपने व्यापार को, अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे से काम किया है, और आज हम सोचते हैं कि इस अनुभव का हम लाभ लें देश को तरक्की कराने में। और इसके लिए हमें सहयोग चाहिएगा, देश के एक एक नागरिक का सहयोग चाहिएगा, और इसीलिए हम अपनी जो विचारधारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप हमारी इन विचारों से सहमत हैं तो हमारी इस पार्टी में जुड़िए, चाहे सक्रिय सदस्य के रूप में, चाहे साधारण सदस्य के रूप में, चाहे नेता के तौर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। www.abpp.in जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सारी जानकारी दी हुई है। आइए, जब तक अगले साल हम जब ये हमारी 3री वार्षिकी मनाएंगे, 3री वर्षगांठ मनाएंगे, तब तक मैं चाहूँगा कि हमारा अखिल भारतीय परिवार पार्टी का विस्तार, जो कि अभी 22 राज्यों में काम कर रही है, पूरे देश में हो जाए, पूरे देश से हर जनमानस इसके साथ जुड़े। इसी शुभकामना के साथ, इसी बधाई के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।